कोटि जय गजवदन गणेश। जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि संप्रभां श्रीकृष्ण सहितं देवी नित्यकुंज बिहारिणीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो काशी पीठाधीश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, करुष देश में एक अज्ञानी राजा था। उसका नाम था पौंड्रक। मूर्ख लोग उसको बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हो, जय जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो। त्वं वासुदेवो भगवान अवतीर्णो जगत्पतिः इति प्रस्तौ भितौ बालैर् मन आत्मानमच्युतम्। और काशी का राजा भी उसको भड़का रहा था। मित्र देख, तू भगवान बन जा, मैं तेरा पुजारी बन जाता हूँ, दुनिया में तेरा प्रचार प्रसार करूँगा और जो चढ़ावा आएगा वो 50-50 बांट लेंगे। You became God, I shall become your priest. I will do your advertise in whole world. इसका परिणाम यह हुआ कि पौंड्रक अपने को ही भगवान मान बैठा। नकली गरुड़ बना लिया, 2 नकली हाथ फिट करा के 4 हाथ वाला हो गया। एक बटन दबाता तो उंगली में चक्र नाचने लगता। एक संत हंसते हुए कहते हैं, कैसे हंसी है ये गुब्बारे, थोड़ी हवा में फूल जाते हैं, धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। अब क्या था, नकली गरुड़ पर बैठकर पूरा दिन आकाश में उड़ता रहता। अब तो उसकी भाई जय जयकार होने लगी। भोली भाली जनता पागल बन गई, ओम जय पौंड्रक नमः का जाप करने लगी, आरती उतारने लगी। जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, जो जन तुमको ध्यावत, जो जन तुमको ध्यावत, वो पावत मेवा। जय पौंड्रक देवा। एक दिन काशीराज बोला, मित्र, तुझे तो जनता भगवान मानने लगी है, और यदि द्वारिकाधीश भी तुझे भगवान मान ले तो तू सर्वभौम हो जाएगा। पूरे संसार, रूस, चीन, अमेरिका, जापान, पूरे विश्व में तेरी ख्याति हो जाएगी। तो पौंड्रक बोला, क्या किया जाए? काशीराज बोला, अरे मित्र, तुझको नहीं पता कि द्वारिकाधीश तो पहले से ही भगौड़ा है। एक बार जरासंध के सामने रण छोड़कर भाग गया था।
तू खाली एक धमकी भरा पत्र लिख, जिससे सुनकर वो या तो तेरी शरण में आ जाएगा या द्वारिका तुझे देकर भाग जाएगा। Either he will come in your shelter or run away from द्वारिका। अब पौंड्रक आ गया काशीराज की बातों में, क्योंकि मूर्ख तथा शंख सदैव दूसरे के फूंकने पर ही बचते हैं। उसने एक धमकी भरा पत्र लिखकर दूत के द्वारा भिजवा दिया। दूतस्य द्वारिकामेत्य सभायामास्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसंदेशं ब्रवीत। दूत ने भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के सभा में जाकर वो पत्र उद्धव जी को दिया। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठी लीनी। निधरि धीर पत्रिका बाची, हर्षित सभा बात सुनि साची। और वह पत्र पढ़कर उद्धव जी भाई खूब जोर जोर से हंसने लगे। तो भगवान बोले, अरे क्या लिखा रखो है भाई? तो उद्धव बोले, भगवान इसमें लिखा है कि आप नकली भगवान हैं। यू आर एन आर्टिफिशियल गॉड। असली भगवान तो अब पैदा हुए हैं। नाउ रियल गॉड हैज बीन बॉर्न। और इसमें आपको नए भगवान सावधान कर रहे हैं। वासुदेव अवतीर्णो अह मश्क एव न चापरः, भूतान अनुकंपार्कम त्वं तु मिथ्या किधाम त्वज। जगत में प्राणियों पर कृपा करने के असली भगवान वासुदेव का मेरे रूप में अवतार हुआ है। तू मिथ्या तथा झूठा है। तूने झूठ मूठ में अपना नाम वासुदेव रख लिया है। इसीलिए तेरा कल्याण इसी में है कि तू या तो मेरी शरण में आ जा या द्वारिका मुझे देकर भाग जा। यह सुनकर भगवान खिलखिलाकर हंसने लगे और पूरी सुधर्मा सभा अट्टहास करने लगी कि ये नकली भगवान कहाँ से आ गया। कथूनम तदुपाकर्ण्य हे विशाला विभोहितम् उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकैर्जरः सुस्तदा। बोलो राधे राधे। तो भगवान दूत से बोले, भैया अपने महाराज से कह दो कि यहाँ आने का कष्ट ना करे। हम उनकी राजधानी कल ही सुदर्शन चक्र के साथ आ रहे हैं। दूत ने पौंड्रक से कह दिया कि वो आपका दर्शन करने कल ही आपकी राजधानी पधार रहे हैं। उवाच दूतं भगवान परिहास कथा मनु उत्सट्रच्छे मूढ़ चिन्हानि यस्त्वमेवं विकथसे। यह सुनकर पौंड्रक घबरा गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। Hearing it, पौंड्रक
feared very much and his heartbeat increased. और बोला, क्यों रे काशीराज, तूने तो मेरे को बड़ा मूर्ख बनाया। तू तो कहता था कि वो धमकी सुनकर भाग जाएगा, पर वो तो उल्टा मुझे भगाने आ रहा है। तो काशीराज बोला, मित्र, तो तू डरता क्यों है? मैं भी तो तेरे साथ हूं। अरे भाई, जब भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी। मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े से चोट नहीं पड़ती, जब तक हथौड़े से चोट नहीं पड़ती, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसीलिए जब भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी। और दूसरे दिन भगवान पहुंच गए घर, उसके राजधानी पहुंच गए। जो काशीराज ने देखा तो बोला, मित्र, तू भी अपना चमत्कार दिखा। अब क्या था, पौंड्रक भी भाई कोई कम आदमी नहीं था। उसने एक बटन दबाया तो गरुड़ आकाश में उड़ने लगा, दूसरा बटन दबाया तो सुदर्शन चक्र उंगली पर नाचने लगा। उसने अपने बनावटी 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया होता। नकली कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही थी। शंखार्यसिग दासगर्भ श्रीवत्साधुप लसितम बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमाला विभूषितम्। अब जैसे ही भगवान देखे तो खूब जोर जोर से हंसने लगे। ऑन सीइंग हिम, कन्हैया लाउड लाउडली, और बोले, भैया उद्धव, इसने तो मेरा बिल्कुल डुप्लीकेट बनाकर तैयार कर दिया। वैसे कुछ भी कहो, पौंड्रक ने मेरे जैसा रूप बनाने में कितना चिंतन किया होगा, और इस पे भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। कन्हैया became very happy on him। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। इसने मेरा जैसा चतुर्भुज रूप बनाने में कितना प्रयास किया होगा, इसने मेरे जैसे आयुधों को बनाने के लिए कितना वैज्ञानिक व्यवस्था की होगी। इसने चिंतन के द्वारा मेरी बड़ी भक्ति की है, तो इसको मैं सारूप मुक्ति प्रदान करूंगा। बस खाली थोड़ी सी बात पे भगवान इतना रीझ जाते हैं, और चक्र से उसका सिर काट कर सारूप मुक्ति प्रदान करी। स नित्यं भगवद्ध्यानं प्रध्वस्ताखिल बंधन बिभ्राणस्य हरे राजन् स्वरूपं तन्मयो जगत् तासु तेज प्रभु वदन समाना सुर मुनि
सबहि अचंभव माना। बरसहि सुमन देव मुनि बंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। मुझे एक शायर की बड़ी अच्छी शायरी याद आ रही है। शायर ने कहा है, गुलाम गुलाम यद्यपि खता बेशुमार करते हैं, मगर दयालु न उन पर विचार करते हैं। गुलाम यद्यपि खता बेशुमार करते हैं, मगर दयालु न उन पर विचार करते हैं। कुटिल हो, क्रूर हो, खल हो, मगर हो उनसे लगन, लेकिन उसके दोषों का वह खुद सुधार करते हैं। जो सच्चे दिल से एक बार याद करे उन्हें, जो सच्चे दिल से एक बार याद करे उन्हें, वह दिल से याद उसे लाख बार करते हैं। वो दिल से याद उसे लाख बार करते हैं। पूतना ने क्या कर्म किया था? कितना अधर्म किया। उसने भगवान को गोद में लेकर जय पिलाया, फिर भी भगवान उस पे रीझ गए। हमारे श्री वृंदावन के प्रसिद्ध कवि बिंदु जी लिखते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। दीनों की दुनिया है आबाद तुमसे, दीनों की दुनिया है आबाद तुमसे। दीनों से है, दीनों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती, न घर घर में होती क्या इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। और काशी राज का सिर काटकर काशी में फेंक दिया। तथा कासिर पतेह काया क्षीर उत्कृत्य पत्रि भी, न्यापातयत काशीपुर या पदकोशमिवानिलः। तब उसके पुत्र सुदक्षिण ने बदला लेने के लिए यज्ञ से उत्पन्न हुई कृत्या को भेजा, तो भगवान ने उसका भी सिर सुदर्शन चक्र से काटकर काशी में फेंककर पूरी काशीपुरी को जलाकर भस्म कर दिया और उद्धव जी के साथ द्वारिका लौट आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।